नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? मैं डॉक्टर आरिफ मलिक एक बार फिर से आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत इस्तकबाल करता हूं और आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, मैं आपके लिए स्वास्थ्य से संबंधित वीडियो बनाता हूं जिन्हें आप लोग देखते हैं, सुनते हैं और फ़ायदा उठाते हैं। दोस्तों, आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे एक ऐसे सेंसिटिव टॉपिक के बारे में कि अगर किसी भी मरीज़ की गुदा में कोई दिक्कत परेशानी होती है और उसको यहाँ से खून आता है, दर्द होता है, जलन होता है, तो वो उसको बवासीर यानी कि पाइल्स समझ लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। बवासीर यानी कि पाइल्स की बीमारी से मिलती जुलती एक और बीमारी है एनल फिशर यानी कि गुदचीर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गुदचीर में और एनल पाइल्स में क्या डिफरेंस होता है और ये दोनों बीमारियां क्या हैं। दोस्तों, जो गुदचीर होता है बेसिकली इसमें इसके अल्फाज से ही पता चल रहा है चीर, गुदचीर यानी कि गुदा में चीरा लग जाना, गुदा में लॉन्गिट्यूडनल चीरे लग जाने को ही बेसिकली एनल फिशर बोलते हैं। ये इसका जो मूल कारण होता है, इसका मूल कारण कब्ज़ यानी कि कॉन्स्टिपेशन का होना या फिर कड़ा मल का होना। जब कॉन्स्टिपेशन की वजह से कड़ा मल गुदा से बाहर निकलता है तो वो हमारे गुदा मार्ग में एक चीरा लगा देता है। बेसिकली यही एनल फिशर होता है। जो पाइल्स होते हैं दोस्तों, पाइल्स यानी कि मस्से, जो हमारे गुदा द्वार में खून की गुच्छे होते हैं, खून की नसें होती हैं, जब वे फूल जाती हैं तो वे पाइल्स का रूप ले लेती हैं, मस्सों का रूप ले लेती हैं। दोस्तों, ये बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं: ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 और ग्रेड 4। इसके अलावा एक्सटर्नल पाइल्स भी होते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको इंटरनल पाइल्स के बारे में बताऊंगा। ग्रेड 1 के जो पाइल्स होते हैं उनमें कभी कभी खून आ सकता है, कभी कभी दर्द हो सकता है। ये मस्से गुदा के बाहर नहीं आते हैं, इनको ग्रेड 1 पाइल्स बोलते हैं। ग्रेड 2 के जो पाइल्स होते हैं वो जब हम मल त्याग करने जाते हैं, मल त्याग करते समय गुदा से बाहर आ जाते हैं, लेकिन जब हम मल त्याग कर लेते हैं ये वापस अपने आप अंदर चले जाते हैं। ग्रेड 3 के जो पाइल्स होते हैं, जब हम मल त्याग कर लेते हैं, मल त्याग करते समय ये गुदा से बाहर आते हैं, लेकिन वापस अपने आप अंदर नहीं जाते हैं, इनको हाथ से पुश करके अंदर भेजना पड़ता है। ग्रेड 4 पाइल्स, ग्रेड 4 पाइल्स कंटिन्यूसली गुदा के बाहर लटके होते हैं, ये हाथ से पुश करने के बावजूद भी अंदर नहीं जाते हैं। तो दोस्तों, ये 4 ग्रेड होते हैं पाइल्स के: ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 और ग्रेड 4। तो दोस्तों, अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? दोस्तों, गुदा द्वार में जो एनल फिशर होता है, जब हम मल त्याग करने जाते हैं, मल त्याग करने के बाद वहाँ पर काफ़ी तेज़ दर्द होता है, काफ़ी तेज़ जलन होती है। कभी कभी ये जलन और दर्द 3 से 4 घंटे तक रह सकता है। किसी किसी मरीज़ में ये पूरे पूरे दिन भी रह सकते हैं। इसमें जब हम मल त्याग करते हैं, मल में पोटी में एक लाइन के जैसे खून लग कर आता है। और जो बवासीर होती है, बवासीर में दर्द के साथ साथ जलन नहीं होती है, दर्द होता है। कभी दर्द हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। लेकिन जब हम मल त्याग करते हैं, मल त्याग करने से पहले और बाद में खून टपक के गिरता है, जैसे खून टपक रहा हो इस तरीके से गिरता है, पोटी में लग कर नहीं आता है, या फिर पिचकारी के जैसे वहाँ से खून निकलता है। बेसिकली बवासीर की यही पहचान है। और बवासीर में वहाँ पर कुछ लटका हुआ महसूस होगा। जब अंदर से मल त्याग करते हैं तो जो पाइल्स के मस्से हैं वो बाहर आ जाते हैं, वो लटके हुए महसूस होते हैं। तो यही बवासीर में और पाइल्स में डिफरेंस है। इनको देखकर आप पता कर सकते हैं कि आपको पाइल्स है या फिर आपको एनल फिशर है। तो दोस्तों, अगर आपको इस तरीके की कोई भी दिक्कत परेशानी है तो आप हर परेशानी को, हर बीमारी को बवासीर ना समझें। हो सकता है वो एनल फिशर हो। तो इसलिए आपको अगर कोई भी दिक्कत परेशानी हो, अपने नज़दीकी एनोरेक्टल डॉक्टर को दिखाएं और अपनी समस्या का सोल्यूशन पाएं। ओवर द काउंटर इन चीज़ की मेडिसिन बिल्कुल ना लें। थैंक यू।